बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सूरह मुज्जम्मिल पढ़ने और सुनने के फायदे। सूरह अल मुज़्मिल कुरान शरीफ की 73वीं सूरह है और यह कुरान शरीफ के 29वें पारे में मौजूद है। ये सूरह मक्का में नाजिल हुई थी, इसलिए इसे मक्की सूरह भी कहा जाता है। सूरह मुज्जम्मिल में 20 आयतें, 227 कलीमे और 847 हुरूफ हैं। सूरह अल मुज्जम्मिल रात में इबादत करने पर जोर डालता है और पूरी तरह से अल्लाह पर भरोसा करना बताता है। सूरह मुज्जम्मिल इंसान को सब्र करने का पैगाम देता है। इस सूरह में यह कहा गया है कि आपको हर काम में सब्र रखना चाहिए, चाहे वह कोई भी काम हो। सब्र रखने से ही आपको उसका फल मिलता है। कुरान मजीद के हर एक सूरह में अलग अलग बातें बताई गई हैं। हर सूरह का अपना अलग मायने हैं। हर सूरह कोई न कोई पैगाम और हिदायत मुसलमानों को देता है। इसी तरह सूरह मुज्जम्मिल भी कुरान पाक की एक सूरह है जिसमें अल्लाह की तरफ से कुछ पैगाम दिया गया है। अल मुज्जम्मिल एक अरबी हुरूफ है जिसका मतलब होता है लिपटा हुआ या ढका हुआ। ये नाम हमारे प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामों में से भी एक नाम है। सूरह मुज्जम्मिल में अल्लाह की इबादत करने, अच्छे काम करने से मिलने वाले सवाब को भी इस सूरह में बताया गया है। सूरह मुज्जम्मिल में अच्छे काम करने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले लोगों को जन्नत का हकदार बनने और बुरे काम करने वाले लोगों को जहन्नम की आग में डालने जैसी बातों को भी इसमें बताया गया है। अल्लाह ने मुसलमानों को कुरान मजीद इसलिए दिया ताकि वह हिदायत के रास्ते पर चल सके। सूरह मुज्जम्मिल क्यों नाजिल हुई? अल्लाह अज्जल जल्ला ने अपने प्यारे महबूब को ये पैगाम दिया कि आप रात में इबादत करें, क्योंकि जिंदगी में होने वाली मुसीबतों से सामना करने और कामयाबी हासिल करने के लिए कुरान न पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात, हर मुसलमान को अपने कमाई से कुछ पैसा गरीबों को देने का पैगाम इस सूरह में बताया गया है। ये जरूरी बातें मुसलमानों को बताने के लिए अल्लाह जल्ला शानहू ने सूरह मुज्जम्मिल को नाजिल किया। सूरह मुज्जम्मिल पढ़ने के फायदे और उसकी फजीलत क्या है? सूरह मुज्जम्मिल हमारे दिल को साफ करता है और दिलों में मौजूद बुराई का खात्मा करता है। सूरह मुज्जम्मिल पढ़ने से किसी भी तरह की दिमागी बीमारी से आदमी बचा रहता है। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स रोजाना सूरह मुज्जम्मिल पढ़ता है तो उसे मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने का मौका मिलेगा। ये सूरह रोजाना पढ़ने से बुरी बलाओं, बुझी नजरों और अचानक होने वाली मुसीबतों से आपकी हिफाजत रहती है। रात को सोने से पहले सूरह मुज्जम्मिल पढ़ने से ईमान भी मजबूत रहता है। रोजाना सूरह मुज्जम्मिल पढ़ने से बड़ी मुश्किल से आप निजात पा सकते हैं। सूरह मुज्जम्मिल रोजाना पढ़ने के बाद जो दुआ आप दिल से मांगोगे, आपकी वो दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। अगर कोई ईशा की नमाज के बाद सूरह मुज्जम्मिल की तिलावत करेगा, वह रात भर शैतानी वसवसे से दूर रहेगा और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस सूरह की तिलावत से आप दुनियावी जिंदगी में लोगों की गुलामी से बचे रहोगे। हर इंसान की जिंदगी में रोज कोई न कोई परेशानी आती ही रहती है। सूरह मुज्जम्मिल पढ़ने से आप ये रोजाना होने वाली परेशानी से बचे रहेंगे। सूरह मुज्जम्मिल की तिलावत से जान और माल की हिफाजत रहेगी और माल में भी बरकत होगी और आपकी भी हिफाजत रहेगी। जुमेरात के दिन सूरह मुज्जम्मिल 100 मर्तबा पढ़ने से आपके 100 गुनाह माफ हो जाएंगे। सूरह मुज्जम्मिल पढ़ने वाला शख्स जिंदगी में कामयाब होने से कभी नहीं कतराएगा, मतलब ये सूरह उसे कामयाबी के रास्ते पर ले जाएगी। सूरह मुज्जम्मिल आपको घबराहट और टेंशन से छुटकारा दिलवाएगी। इसकी तिलावत से आपका दिल भी मजबूत होगा। ये सूरह आपको एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए हौसला अफजाई करती है। सूरह मुज्जम्मिल पढ़ने वाला शख्स जहन्नम के अजाब से होने वाले दर्द से बचा रहेगा। कहने का मतलब, जब उस शख्स को जहन्नम में उसके गुनाहों को अजाब दिया जाएगा तो उस शख्स को उस अजाब से तकलीफ नहीं होगी। सूरह मुज्जम्मिल जालिम लोगों से लड़ने के लिए आपको सही रहनुमाई करती है। सूरह मुज्जम्मिल से हमें क्या तालीम मिलती है? सूरह मुज्जम्मिल हमें बताता है कि हमें रात में अल्लाह की इबादत करना चाहिए। रात का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता,
رات میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور اچھا مسلمان بننے کے لیے اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ سورہ مجمل یہ سیکھ بھی ہمیں دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ سورہ اچھے کام پر زور ڈالتا ہے اور برے کاموں کو کرنے والے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ سورہ مجمل غریبوں کی مدد کرنے، زکوٰۃ دینے پر زور دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینے اور غریبوں کی مدد کرنے کا ثواب ضرور ملے گا اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہے گی۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شخص خدا کو نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حقدار بنے گا اور جہنم کی آگ کا شکار ہوگا۔ قرآن پاک میں موجود ہر سورہ میں ہر طرح کی مصیبتوں سے بچنے، ان سے لڑنے اور ایک اچھی زندگی جینے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہم لوگ اگر قرآن مجید کو پابندی سے پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی مصیبت یا پریشانی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ قرآن شریف میں ہر چیز کا علاج ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہر سورہ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے اور نیک عمل کرنے کا پیغام دیتی ہے اور ہمیں غلط کام کرنے سے بچتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم پابندی سے نماز اور قرآن کریم کو پڑھیں اور اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگے۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو ہر وہ چیز دے گا جس کی آپ کو چاہت ہے۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں 5 وقت کا نمازی اور دین پر چلنے کا پابند بنائے۔ آمین ثم آمین۔ چلیے دوستوں، سورہ مجمل کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے فیض و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة
من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم.